नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। हम लोग BPSC के नज़रिए से PSIR का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि PSIR के कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये कि स्टेट के अंदर कौन सा एलिमेंट्स आता है। ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट के अंतर्गत मेनली 4 सब्जेक्ट आते हैं। पीपुल आते हैं, मतलब कि स्टेट का अपना पीपुल होगा, सिटीजन होगा, उसका टेरिटोरी होगा, उसका अपना एरिया होगा, उसका भौगोलिक क्षेत्र होगा। गवर्नमेंट जो कि उस स्टेट को चलाएगा, गवर्नमेंट किसी प्रकार का भी हो सकता है, वो पीपुल के द्वारा भी इलेक्टेड हो सकता है या फिर टोटलिटेरियन, इसके अलावा निरंकुश राज यानी कि टोटलिटेरियन रिजिम भी हो सकता है। उसका सोवरेनिटी होगा। सोवरेनिटी मतलब कि स्टेट का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उस स्टेट के अंतर्गत उसी देश का चलेगा, किसी बाहरी देश का नहीं चलेगा। जो भी वो भी फैसला लेगा स्टेट, वो अपने देश के लिए जो भी लेगा उसको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बल्कि वो स्टेट जो है उसको लागू करेगा। स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि किसी एरिया के अंतर्गत उस स्टेट का चल रहा है, उस स्टेट के गवर्नमेंट का चल रहा है, बाकी एरिया के अंतर्गत पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, मतलब कि किसी दूसरे रिजीम के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि सोवरेनिटी, मतलब कि कंप्लीट सोवरेनिटी, मतलब कि कंप्लीट संप्रभुता, मतलब कि उस स्टेट के अंतर्गत उस स्टेट का चलेगा, बाहरी किसी देश का नहीं चलेगा, या फिर उस देश के अंदर कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कहा जाता है कि कोई क्षेत्र होता है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऐसा देश है, उसका कोई क्षेत्र में मान लीजिए कि ये ऐसा कोई देश है, तो इस क्षेत्र में मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे रेजिम का चल रहा है, जैसे कि वहाँ के नक्सली का चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसा आतंकवादी समूह का चल रहा है, जहाँ पर स्टेट का जो मतलब कि पॉलिसी है, लॉ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो भी आतंकवादी है या जो भी नक्सली है, वो अपना टैक्स रिजिम लागू करके रखा हुआ है, तरह तरह की चीज़ लागू करके रखा है, तो उसको आप स्टेट नहीं कीजिएगा, उसको आप फेल्ड स्टेट कह दीजिए। तो स्टेट के अंतर्गत चार एलिमेंट होते हैं: पीपुल, टेरिटोरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट के अंतर्गत कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 दे देगा, 3 दे देगा, मिसिंग कर देगा। अगला इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, तो इंडियन मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य ने जितना भी थ्योरी दिया वो रियलिज्म के आधार पर दिया, मतलब कि मिलता जुलता। हालांकि एक चीज़ ये कहा जा सकता है, क्योंकि कौटिल्य तो मैकियावेली से पहले थे ना, तो फिर मैकियावेली को कौटिल्य क्यों नहीं कहा गया, मतलब कि यूरोपियन कौटिल्य कहना चाहिए था। लेकिन ये थोड़ा सा यूरोसेंट्रिज्म है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यूरोसेंट्रिज्म किसे कहा जाता है। तो कौटिल्य का जो व्यू है, मैकियावेली का जो व्यू है, वो दोनों लगभग सेम होता है। तो इसलिए मैकियावेली ने जिस प्रकार से रियलिज्म के आधार पर चीज़ों को बताया, एम्पिरिकल स्टडी के आधार पर चीज़ों को बताया है, उसी प्रकार से कौटिल्य ने भी इस तरह का बात बताया है। तो इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस शुड हैव बोथ क्वालिटीज ऑफ फॉक्स एंड लॉयन। यह स्टेटमेंट किसका है, यह मैकियावेली का। मैकियावेली ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रिंस के पास जो क्वालिटी है वो फॉक्स का भी होना चाहिए, लॉयन का भी होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये समझिए कि अगर प्रिंस के अंतर्गत फॉक्स का क्वालिटी केवल होगा, तो वो एक चीज़ कर सकता है कि वो आराम से कोई बढ़िया रणनीति बना सकता है, स्ट्रेटजी बना सकता है। जो भी चीज़ है, जो भी मतलब कि पॉलिसी का जो शार्पनेस है, वो अच्छा से ज़्यादा शार्पनेस दे सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉक्स है, तो वो अपना चालाकी दिखा सकता है, सारी चीज़ें दिखा सकता है, मतलब कि कैसे कॉन्स्पायरेसी से बचा जा सकता है, कैसे कॉन्स्पायरेसी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फॉक्स का किसी मजबूत जानवर के साथ अगर मान लीजिए कि आमने सामने आ जाता है, तो फिर फॉक्स वहाँ पर बच नहीं ना पाएगा। फॉक्स केवल कनिंगनेस कर सकता है, धूर्तता दिखा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर फॉक्स को युद्ध लड़ने की बारी आया, तो कोई मजबूत जानवर मिल गया, तो आराम से फॉक्स को मार सकता है। तो इसलिए प्रिंस के पास फॉक्स का क्वालिटी होना चाहिए, इसके अलावा लॉयन का भी क्वालिटी होना चाहिए। लॉयन के पास क्या है कि उसके पास कनिंगनेस नहीं होता है, उसके पास शार्पनेस नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत जानवर होता है, वो आराम से किसी भी जानवर को क्या कर सकता है, मार सकता है। तो प्रिंस के पास फॉक्स जैसा क्वालिटी होना चाहिए, धूर्तता होना चाहिए, इसके अलावा लॉयन के जैसा वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, चाहे वो जिसके कारण वो जैसा भी परिस्थिति आए, एक अच्छा रणनीति भी बना पाए, एक अच्छा कनिंगनेस सोच कर सके, एक अच्छा शार्प पॉलिसी बना सके, शार्प लॉ बना सके। लेकिन जब अगर किसी दूसरे राजा से लड़ने की बारी आए, किसी मजबूत राजा से लड़ने की बारी आए, तो वो अपना फुल करेज के साथ, लायन के जैसा साहस के साथ, करेज के साथ वो आराम से किसी भी दूसरे देश के राजा के साथ या किसी भी एनिमी को क्या कर सकता है, हरा सकता है। तो इसलिए मैकियावेली ने इस प्रकार की बात बोला है कि प्रिंस शुड हैव बोथ क्वालिटीज एंड ऑफ फॉक्स एंड लॉयन। अगला क्वेश्चन ये है, इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर दैन टू बी लव। यह स्टेटमेंट भी मैकियावेली का है।
स्टेटमेंट भी किसका है, मैकियावेली का है। मैकियावेली ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए प्रिंस के साथ अगर मान लीजिए कह रहा है कि इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर दैन टू बी लव, मतलब कि इससे बढ़िया है कि प्रिंस का जो प्रजा है वो प्रिंस से डरे, ना कि उससे प्रेम करे। देखिए कोई भी अगर किसी के साथ प्रेम करता है तो वो अपने मन से करता है। तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि प्रिंस ने ऐसा कोई पॉलिसी बना दिया जो कि उस स्टेट को मजबूत बनाता है, वहाँ पर स्टेबिलिटी लाता है, उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रजा को उस पॉलिसी से क्या है कि दुख है कि हाँ भाई मेरा इतना ज़मीन ले लेगा या फिर कुछ किसी प्रकार का मेरा नुकसान कर सकता है, तो वहाँ पर तो फिर क्या होगा, वहाँ पर तो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में तो फिर प्रजा अपना नाराजगी शो कर देगा ना। लेकिन वो प्रिंस वो जान रहा है कि वो जो पॉलिसी है वो स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होगा तो स्टेट बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या करेगा, इससे बढ़िया है कि अब लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर केवल प्रिंस प्रेम के भावना से रह जाए कि हाँ भाई, मतलब कि जिसको सॉफ्ट पावर आप कहिएगा, कि प्रिंस केवल अपना सॉफ्ट पावर के आधार पर रह जाए कि हाँ भाई हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जनता हमसे प्रेम करता है तो विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर जनता इसके लिए क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। प्रेम एक सीमा तक ही, सॉफ्ट पावर एक सीमा तक ही काम करता है, उसके बाद फिर हार्ड पावर का ज़रूरत होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कहा गया है कि अगर इससे बढ़िया है कि प्रिंस जो अपना प्रेम, जो उसका सॉफ्ट पावर है जनता में, उसका यूज करने से बजाय अपना जो डर है वो जनता में होना चाहिए। मतलब कि प्रिंस का डर, ताकि वो किसी प्रकार के अगर पॉलिसी बनाए तो जनता आराम से क्या करे, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या करे, मदद करे, भले उसका मन ना हो, क्योंकि उसको डर है कि प्रिंस का अगर हम उसका पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका लॉ को नहीं मानेंगे, तो प्रिंस हमारे साथ सख्ती कर सकता है। इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट बोले थे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि मैकियावेली एक प्रकार से एम्पिरिकल स्टडीज़ को कर रहे हैं और रियलिज्म के आधार पर चीज़ों को करते हैं। चाइना को देखिए, चाइना क्या है कि चाइना अगर कोई पॉलिसी लेकर के आता है तो उसको जनता मानने के लिए बात होता है, उसका विरोध नहीं करता है। वो जानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है वो आराम से हमको क्या कर सकता है, ज़बरदस्ती सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवा देगा, जिससे बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम उसको क्या करें, अपने मन से फॉलो कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि क्या मैकियावेली रिलीजन के खिलाफ थे? तो नो, ऐसा नहीं है। मैकियावेली भले यूरोपियन सेकुलरिज्म के फादर माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से मैकियावेली चाहते हैं कि प्रिंस जो है वो रिलीजन के खिलाफ हो जाए। नहीं, अगर प्रिंस जो है वो रिलीजन के खिलाफ होगा तो फिर जनता एकाएक क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा कि हाँ प्रिंस जो है वो, राजा जो है वो हमारे धर्म को नहीं मानता है, हमारा जो कल्चर है उसको नहीं मानता है, हमारे जो रिलीजन जो कि बहुत एंशिएंट है उसको नहीं मानता है, उसको एक प्रकार से विरोध कर रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। मैकियावेली चाहते हैं कि प्रिंस जो है कि मतलब कि जो चर्च है वो स्टेट की पॉलिसी में इंटरफेयर ना करे, जो भी पॉलिसी जो लॉ बनाए। ऐसा नहीं है कि जो चर्च है वो अपना तरफ से पॉलिसी बना रहा है और फिर वो अपने तरफ से पॉलिसी में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैकियावेली चाहते हैं कि प्रिंस जो है वो एक प्रकार से, जो चर्च जो है वो मतलब कि स्टेट के काम में इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन प्रिंस जो है वो क्या करे, रिलीजन को यूज भी कर सकता है स्टेट को और मजबूत बनाने के लिए। एक काइंड ऑफ वो चाहते हैं कि जनता को एक प्रकार से मैनिपुलेट करने के लिए कि हाँ जनता के जो रिलीजन है उसका यूज करके स्टेट को मजबूत बनाया जाए, उसी को रिलीजन को यूज करके एक प्रकार से क्या किया जाए, आराम से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए सॉफ्टली। तो प्रिंस जो है वो एंटी रिलीजन नहीं है, एथिस्ट नहीं है। मैकियावेली एंटी रिलीजन एथिस्ट नहीं है। इवन वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो प्रिंस हो वो शोमैन हो, रिलीजन को लेकर के शोमैन हो। बहुत ज़्यादा अगर कोई रिलीजन को लेकर के फंक्शन इंप्लीमेंट करवाना है तो बहुत जोर शोर से इंप्लीमेंट करवाए, ताकि जनता को लगे कि प्रिंस जो है वो हमारे धर्म को फॉलो करने वाला है, हमारे धर्म को इम्प्लीमेंट करने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रिंस को किस प्रकार का विदेश नीति अपनाना चाहिए? तो एक्सपेंशनिस्ट है। हम बता चुके हैं कि मैकियावेली एम्पिरिकल स्टडी शो करते हैं, एम्पिरिकल चीज़ों के आधार पर वो अपना क्या कर रहे हैं कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो प्रिंस को किस प्रकार के विदेश नीति को अपनाने की बात कर रहे हैं? एक्सपेंशनिस्ट मतलब कि अपना जो राज्य है उसका सीमा क्षेत्र दूसरा जो इनेमी जो बगल के जो राज्य हैं उसमें क्या करना चाहिए, उसको हरा करके अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करना चाहिए, उसका जो ज़मीन है, ताकि जो अपना जनता का जो वेलफेयर है उसको इंश्योर कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि अधिग्रहित ज़मीन, मतलब कि जो प्रिंस जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाएगा, दूसरा देश के जो सीमा को, दूसरा क्षेत्र के जो ज्योग्राफी है उसको मिलाएगा, तो वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर रूल को लेकर के बोल रहे हैं कि अधिग्रहित ज़मीन जहाँ पर संस्कृति प्रिंस के राज्य से मिलता है, यानी कि प्रिंस जिस राज्य से लोग बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का जो संस्कृति है और जिस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाए हैं वो का अगर संस्कृति दोनों का अगर सेम है, मिलता जुलता है, तो वहाँ किसका रूल होना चाहिए?
तो वहाँ पर बोलते हैं कि उसको मिला करके प्रिंसे का रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अगर मान लीजिए कि संस्कृति अलग है तो वहाँ पर चाहते हैं कि प्रिंस की अपना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहीं का हो, वहीं का नेटिव हो, जो संस्कृति का जानकार हो, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना करके वहाँ पर राज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगला डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।